यूक्रेन संकट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और अहम खबर यह कि विद्रोहियों की गोलीबारी में यूक्रेन के 2 सैनिकों की जान चली गई है। 18 सैनिक घायल होने की खबर है। यूक्रेन में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। विश्व युद्ध का खतरा मंडराता जा रहा है और इन तस्वीरों के जरिए, इन हालातों के जरिए जो इनपुट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छी खबर नहीं दे रहे हैं। जानकारी तो ये आ रही है कि विद्रोहियों की गोलीबारी में यूक्रेन के 2 सैनिकों की जान चली गई है और 18 सैनिक घायल हुए हैं। यूक्रेन में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। विश्व युद्ध का खतरा इस पर लगातार ऐसा लग रहा है गहराता जा रहा है। और रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव से वहां रह रहे लोग किस कदर परेशान हैं कि वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते हैं। रूस की तरफ से हर दिन उठाए जा रहे कदमों की वजह से यूक्रेन संकट लगातार गहरा रहा है। यूक्रेन में करीब 20,000 छात्र पढ़ाई के लिए रहते हैं। जब से दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ा है, लोग जल्द से जल्द अपने देश वापस आना चाहते हैं। यूक्रेन के कीव एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग इंतजार करते नजर आए हैं। लोग टेंशन वाली जगह से निकलकर अपने घर जाना चाहते हैं। भारत सरकार लगातार यूक्रेन टेंशन पर नजर बनाए हुए है। एयर इंडिया का विमान आज छात्रों को लेने के लिए कीव पहुंचेगा और वहां से भारतीय छात्रों को लेकर रात 10 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेगा। और इसके अलावा 24 और 26 फरवरी को भी एयर इंडिया का विमान उड़ेगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद घोषित कर दिया है और इसके अलावा यूक्रेन की सीमा के पास हथियारों और सैनिकों की तैनाती भी कर दी गई है। और इधर कीव एयरपोर्ट पर बहुत से छात्र भारत आने का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि एम्बेसी का आदेश आया है, सबको देश जाना ही होगा और साथ ही उनका कहना है कि टिकट महंगी है, सरकार को कुछ करना चाहिए। जैसे कि इंडियन एम्बेसी का ऑर्डर आया था तो वो सभी इंडियंस के लिए ही था, भारतीयों के लिए। तो मेरे साथ मेरे सारे दोस्त, मेरी यूनिवर्सिटी के सभी बच्चे हैं। बट मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ इस मीडिया के थ्रू, जैसे कि इंडियन एम्बेसी ने ऑर्डर दिया था सभी इंडियन नेशनल्स को इंडिया वापस आने के लिए, बट उन्होंने जो फ्लाइट्स की टिकट्स है वो बहुत महंगी रखी है। अगर उन्हें कुछ वर्क करना चाहिए, कम से कम उन्हें फ्लाइट्स की टिकट सस्ती रखनी चाहिए, वरना ऐसे लोगों को कतर एयरलाइंस या फिर दूसरी एयरलाइंस के थ्रू ना आना पड़े। इधर रूस ने यूक्रेन के विद्रोही कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत को मान्यता दे दी है, जिसका यूक्रेन समेत अमेरिका और ब्रिटेन ने विरोध किया है और रूस पर प्रतिबंध की बात कही है। लेकिन रूस ने इससे एक कदम और आगे जाकर यूक्रेन में अपनी सेना भेज दी है। रूस के इस कदम के बाद आनन फानन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें भारत ने भी बयान दिया। न्यूयॉर्क में बुलाई गई बैठक में भारत ने दोहराया कि पूरे विवाद का हल बातचीत से ही हो सकता है। क्या होगा जब दुनिया के 2 महाशक्तिशाली देशों के बीच युद्ध होगा? क्या होगा जब अमेरिका और रूस एक दूसरे पर बम बरसाएंगे? क्या होगा जब दुनिया के सभी देश इस महायुद्ध में शामिल हो जाएंगे? क्या अमेरिका और रूस की जंग से तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है? रूस और यूक्रेन के संकट ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत को अलग देश की मान्यता दे दी। मेरा मानना है कि डोनेस्क प्रांत और लुहांस्क प्रांत की स्वतंत्रता और संप्रभुता को मान्यता देने के लिए लंबे समय से लंबित फैसले पर तुरंत निर्णय लेने की जरूरत है। मैं फेडरेशन असेंबली से इस फैसले का समर्थन करने और दोनों प्रांतों के साथ दोस्ती और आपसी मदद के समझौते की पुष्टि करने का अनुरोध करना चाहता हूँ। हम इस दस्तावेज का मसौदा तैयार करेंगे और इस पर हस्ताक्षर करेंगे। इधर पुतिन ने ऐलान किया और उधर डोनेस्क प्रांत में विद्रोहियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लुहांस्क प्रांत में तो गाड़ियों की एक परेड तक निकाली गई। सवाल है कि क्या रूस ने यूक्रेन से जंग की पहली चाल चल दी है? पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन की सरकार स्वतंत्र नहीं है, यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और नेटो की मौजूदगी रूस के लिए खतरा है।
पुतिन ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन के पास एटम बम है। यूक्रेन एटम बम का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सकता है। यूक्रेन में रूस के दखल के बाद राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की भी प्रतिक्रिया आई है। Військ, воно не змінюється за останні вже тижні. Ми бачимо ті чи інші невеличкі ротації. Я б не називав би сьогодні. रूस के इस फैसले पर यूरोपीय संघ, नेटो, अमेरिका और ब्रिटेन ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। Recognizing the breakaway republics of Donetsk and Lugansk. This is plainly in breach of international law. It's a violation, a flagrant violation of the sovereignty and integrity of Ukraine. He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are. In doing so, he has put before the world a choice. We must meet the moment and we must not look away. रूस के राष्ट्रपति पुतिन जानते हैं कि उनके एक्शन का रिएक्शन होना तय है, इसलिए उन्होंने तुरंत डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत में अपनी सेना तैनात करने का आदेश दे दिया। डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत से रूस की सेना और उसके टैंकों की तस्वीरें सामने आई हैं। पुतिन की सेना के यूक्रेन की सीमा में घुसने से दोनों ही देश सीधे टकराव की स्थिति में आ गए हैं। रूस के करीब 2 लाख सैनिक पहले ही यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं। यूक्रेन की सीमा से करीब 35 किलोमीटर दूर रूस के सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। टेंशन बहुत हाई है। यूक्रेन संकट पर अमेरिका की पूरी नजर है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अब किनारे खड़े रहने का वक्त नहीं है। राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश पर अमेरिका ने यूक्रेन से अपने सभी स्टाफ को पोलैंड शिफ्ट कर दिया है। अमेरिका रूस पर कई बड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही आदेश जारी करेंगे जो अमेरिकी नागरिकों को लुहांस्क और डोनेस्क क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट से रोकेगा। अमेरिका के अलावा यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन भी पाबंदियां लगाने की बात कह रहे हैं। इस बीच अमेरिका के रक्षा सचिव एंथनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी फोन पर बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है।